इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल को समझना है कि इसके किस तरीके से कंपनी अपने शेयर को इश्यू करती है, किस प्रकार से कंपनी अपने शेयर को पब्लिक के सामने रखती है और किस प्रकार से पब्लिक से पेमेंट लेती है। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए एक सिंपल सी स्टोरी, उस स्टोरी को बड़े ध्यान से समझना। एक जनरल स्टोरी है, इस जनरल स्टोरी का लास्ट में जो मोरल निकलेगा वो मोरल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो क्या है ये स्टोरी? कोरोना काल चल रहा है अभी फिलहाल। इस कोरोना काल के अंदर भी कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे बोला कि सर आप क्या ये गाड़ी लेके चल रहे हो नॉर्मल ड्रीम युगा, आप एक काम कीजिए, एक बुलेट ले लीजिए, आपकी पर्सनैलिटी को बुलेट सूट करेगा। तो मैंने कहा ठीक है बुलेट ले लेते हैं। जबरदस्ती जिद करने के कारण मैं गया, मेरे पापा से रिक्वेस्ट की, पापा को मैंने बोला पापा मुझे बुलेट चाहिए। तो पापा ने बोला कितने तक में आएगी? तो मैंने बोला लगभग 2 लाख रुपए तक में पड़ेगी बुलेट। तो मेरा एक छोटा भाई और है, मेरे छोटे भाई ने ये बात सुनी, छोटे भाई ने जिद कर ली। जिस प्रकार हर भाई जिद करता है उस प्रकार से छोटे भाई ने भी जिद कर ली। छोटे भाई ने भी बोला कि पापा मुझे भी बुलेट चाहिए, यदि भाई को दिलाओगे तो मुझे भी बुलेट दिलाओ। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर पापा ने बोला कि चलो ठीक है, कोरोना काल है, रुपए की वैसे भी तंगी है, मगर फिर भी आप बुलेट की बात कर ही रहे हो तो 2 बुलेट का ऑर्डर देना पड़ेगा। मैं गया बुलेट के शोरूम के अंदर और मैंने जाके बोला रॉयल एनफील्ड अपन को ये गाड़ी है, कलर भी पसंद आ गया। मैंने कहा एक तो सिल्वर दे देना, एक रेड दे देना, वो भी फाइनल कर दिया। उसने बोला, फिर मैंने कहा भैया ये बुक कर दो। तो उन्होंने कहा कि साहब बुक करने के लिए पहले कुछ आपको टोकन अमाउंट रखना पड़ेगा। मैंने कहा टोकन क्यों, मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हें। तो उसने बोला कि नहीं साहब, बोलते तो सभी है, हमारे यहाँ पर आते हैं, रोज कस्टमर आते हैं, मगर आप कुछ टोकन अमाउंट रख दो। मैंने बोला ये टोकन कितना? तो उसने बोला 50,000 रुपया एक बुलेट का। मैंने कहा ठीक है, 2 लाख या 50,000, 50,000 1 लाख रुपया मैं लेकर आया ही था। मैंने वहां पर 1 लाख रुपया रख दिया, एज ए टोकन अमाउंट वहां पर रख दिया। तो अब क्या हुआ, एप्लीकेशन फॉर्म भर गया, टोकन अमाउंट उन्होंने ले लिया। तो टोकन अमाउंट लेते बुलेट वाले वो समझ गए कि क्या अब ये कस्टमर कहीं नहीं जाएगा, अब ये कस्टमर अपने यहीं से ही बुलेट लेगा। अभी भी कितना रुपया बाकी है? 1,50,000 रुपीज मेरा बाकी है। मैंने बोला भैया मैं पूरा पेमेंट तो नहीं कर पाऊंगा, मगर मैं धीरे धीरे पेमेंट करूंगा। तो उसने बोला ठीक है सर। हमारे यहाँ पर इंस्टॉलमेंट के अंदर भी पेमेंट लिया जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम पेमेंट ले लेंगे इंस्टॉलमेंट में। मैंने कहा ठीक है। तो मेरी एक बुलेट की रेट कितनी है? 2 लाख। सेकंड बुलेट की भी रेट कितनी है? 2 लाख। टोकन अमाउंट जो शुरुआत के अंदर जैसे ही मैंने बात की उस समय उन्होंने कितना रखवा दिया टोकन अमाउंट मुझे? पहली बुलेट का भी 50,000 रुपीज टोकन रखवा दिया, दूसरी का भी 50,000 रुपीज टोकन अमाउंट उन्होंने रख दिया। अब जैसे ही ये टोकन अमाउंट रख दिया तो अब कितना बाकी बच गया? 1,50,000। अब उन्होंने बुलेट लाके मुझे हैंडओवर कर दी। बुलेट हैंडओवर करते ही उन्होंने बोला कि साहब अब से आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू होना शुरू हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे। तो क्या कैसे करोगे सर? तो क्या कि हम एक काम करते हैं कि आपकी ये जो 1,50,000 है इसको 3 इंस्टॉलमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मैंने कहा एक साथ तो मैं नहीं दे पाऊंगा। तो उन्होंने बोला 3 इंस्टॉलमेंट अपन डिसाइड कर देते हैं। ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट का मीनिंग क्या हुआ? एक इंस्टॉलमेंट हुई मेरी 50,000 की, तो अपन क्या करेंगे 3 into 50,000, 3 इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना। ऐसा कैसा सेकंड बुलेट के अंदर 3 into 50,000। अब क्या हुआ, पहले इंस्टॉलमेंट का टाइम आया, पापा ने बोला कि देखो भाई मेरे पास में तो जितना था मैंने दे दिया, अब अपने हाथ है खड़े, अब आप अपने लेवल पे कमाओ और बुलेट का पेमेंट करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। कैसे ही करते करते मैंने क्या किया, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट थी वो कितने की थी? 50,000 की, इसकी 50,000 की, इसकी तो टोटल 1 लाख रुपए का मैंने एक और पेमेंट कर दिया। अब नंबर आया थर्ड इंस्टॉलमेंट का। थर्ड इंस्टॉलमेंट का जब टाइम आया तो मैंने हाथ खड़े कर दिए कि साहब मेरे पास में तो रुपया नहीं है। अब रुपया नहीं है, अब कंपनी वाले को बोलूंगा तो कंपनी वाले आके मेरी गाड़ी ले जाएंगे। तो इसलिए कंपनी वालों का जब भी फोन आता मैं कुछ ना कुछ बहाने बना लेता, बोलता था हेलो आवाज नहीं आई है, फोन स्विच ऑफ कर देता या डाइवर्ट कर देता, बोल देता अभी बाहर गए हुए, किसी से बुलवा देता। फाइनली कंपनी वाले एक दिन घर आए और घर आके मेरी बुलेट दोनों लेके चले गए। अब दोनों बुलेट लेके चले गए तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मैंने क्या किया, मैं गया कंपनी के अंदर, कंपनी को जाके बोला भैया आप हमारी बुलेट लेके क्यों आए? तो कंपनी वालों ने सिंपल सा आंसर दिया कि साहब हम तो बुलेट आपको पूरी देना चाहते हैं, आप हमें इंस्टॉलमेंट का टाइम पर पेमेंट करोगे तो हमारा कोई तकलीफ ही नहीं है, मगर आपने इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया, आपको 1 बार 2 बार नोटिस दे दिया, उसके बावजूद भी पेमेंट नहीं आ रहा है, तो कंपनी वालों ने बुलेट ले ली। अब बुलेट ले ली तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, बुलेट ले ली तो ले ली, रुपया तो मेरे पास में है नहीं, मैं दे नहीं सकता। तो मैंने बोला जो बुलेट ले गए
मगर कंपनी को मैंने 50,000 रुपए टोकन में दिया था, 50,000 की एक इंस्टॉलमेंट दे दी थी, टोटल 1 लाख रुपया मैं बुलेट का दे चुका हूं, वो 1 लाख रुपया आप मुझे मेरा वापस रिफंड कर लो। तो कंपनी वालों ने क्या बोला कि 1 रुपया भी आपको रिफंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने बुलेट चलाई है और हम तो आपको पूरी बुलेट देने को तैयार थे, आपने नहीं लिया, इसलिए जो 1 लाख रुपया आपने कंपनी को दिया वो भूल जाओ आप, आपकी गाड़ी भी गई और आपके 1 लाख रुपए भी गए। तो ये दोनों सिचुएशन हो गई। अब यही मैं थोड़ा सा एंगल करूं कंपनी की तरफ डाइवर्ट। यदि मैं कंपनी मानूं तो कंपनी के पास में क्या हो गया, दोनों बुलेट्स आ गई और उन दोनों बुलेट्स के साथ में कंपनी के पास में क्या हुआ, 1-1 लाख रुपए और भी आ गए। 1 लाख रुपया फर्स्ट बुलेट का और सेकंड लाख रुपया जो 1 लाख रुपया और था वो किसका हो गया, सेकंड बुलेट का हो गया। अब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ने कस्टमर ढूंढे मार्केट के अंदर और कंपनी ने कहा इस बुलेट को मुझे तो रखना नहीं है, मुझे तो कंपनी में वापस क्या करना है, सेल आउट करना है। तो सेल आउट करने के लिए मैंने कस्टमर ढूंढा और एक बुलेट, इन दोनों में से कोई भी एक बुलेट, उस एक बुलेट का मेरे को एक कस्टमर मिल गया, उसने बोला 1.5 लाख रुपए में मैं ये सेकेंड हैंड गाड़ी ले लूंगा। तो सेकेंड हैंड गाड़ी कभी भी किस्तों में नहीं बिकती है, उसका एक साथ में पूरा का पूरा पेमेंट होता है। तो कितने में सेट हो गया कस्टमर, 1.5 लाख में। तो अब 1.5 लाख रुपए में मैंने एक बुलेट बेच दी, तो कंपनी को ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस? तो इसका यदि अपन रीजन निकालेंगे तो कंपनी को ओवरऑल हुआ है प्रॉफिट। कैसे प्रॉफिट हुआ? तो आप देखो 1.5 लाख रुपए में 2 लाख की गाड़ी मैंने सेकेंड हैंड कितने में बेच दी, 1,50,000 में बेच दी। तो अल्टीमेटली 50,000 का मुझे क्या हुआ, इस सेकेंड हैंड गाड़ी को बेचने से 50,000 का हुआ लॉस। मगर इसी गाड़ी से पहले मेरे पास में कितना रुपया आया हुआ था, 1 लाख रुपया आया हुआ था, जो मैंने कहीं पर भी यूज नहीं किया। उस 1 लाख में से उस 50,000 को मैं क्या कर दूंगा, एडजस्ट कर दूंगा और एडजस्ट करने के बाद में जो 50,000 रुपया मेरा बच जाएगा, इस रुपये को मैं क्या बोलूंगा, प्रॉफिट। ठीक है, ये मेरे लिए एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ। आप बोलोगे कि सर प्रॉफिट इस गाड़ी का तो 50,000 रुपया है और सेकंड वाली गाड़ी का 1 लाख रुपये, तो मैं बोलूंगा नहीं, सेकंड वाली जो गाड़ी है उसका 1 लाख रुपया मेरे पास पड़ा है, मगर वो मेरा प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट इसलिए नहीं है क्योंकि ये गाड़ी भी अभी भी मेरे पास में पड़ी है। जिस दिन ये गाड़ी मैं बेच दूंगा और उसका यदि कोई लॉस हुआ तो उस लॉस को मैं इस प्रॉफिट में से क्या कर दूंगा, एडजस्ट कर दूंगा और जो लास्ट में बच जाएगा वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, एक्चुअल में प्रॉफिट। अदरवाइज जो गाड़ी मेरे पास में पड़ी है उससे जो भी रुपया मिला वो मेरा प्रॉफिट नहीं है। क्लियर? अब इस सब को अपन क्या करते हैं, बुलेट को शेयर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब अपन इस बुलेट वाली चीज को शिफ्ट कर रहे हैं शेयर में। जिस समय कंपनी के पास में शेयर लेने के लिए कोई इन्वेस्टर आता है या शेयर होल्डर आता है, तो कंपनी उस समय स्टार्टिंग के अंदर जो डाउन पेमेंट लेती है, इस डाउन पेमेंट को कंपनी बोलती है एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन सबसे पहले रखवाती है, उसके बाद में कंपनी उनको क्या देती है, शेयर देती है। जब कंपनी शेयर देती है तो उसके बाद के जो रिमेनिंग अमाउंट होते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉल्स। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, अलॉटमेंट, ये सब बाद में मांगा जाता है। तो जब कंपनी शुरुआत के अंदर तो पहले रुपया ले लेती है, तब तक तो कोई तकलीफ नहीं है, मगर जैसे ही कंपनी आगे गाड़ी उसको हैंडओवर कर देती है तो उसके बाद में जब पेमेंट मांगती है तो वो क्या करता है, आनाकानी करता है। तो कंपनी के लिए भी यही सिचुएशन हुई। फर्स्ट कॉल का तो पेमेंट कर दिया कंपनी को, बुलेट का फर्स्ट का तो इंस्टॉलमेंट का तो पेमेंट कर दिया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का जब पेमेंट नहीं किया तो कंपनी ने उनके शेयर को जब कंपनी वापस ले लेती है, जैसे बुलेट कंपनी ने, फाइनेंस कंपनी ने वापस ले ली, उसी प्रकार से कंपनी क्या करती है, अपने शेयर पे जब अलॉटमेंट का फ्यूचर में पेमेंट नहीं किया जाता है शेयर होल्डर के द्वारा, तो कंपनी उन शेयर्स को वापस ले लेती है। तो इस चीज को बोला जाता है फोरफीचर ऑफ शेयर। फोरफीचर ऑफ शेयर, कंपनी द्वारा फोरफीचर करना, फोरफीचर को हिंदी में बोलते हैं जब्त करना। कंपनी अपने शेयर क्या कर देती है, वापस उस शेयर होल्डर से ले लेती है यदि वो पेमेंट नहीं करता है, और फिर इस शेयर होल्डर को, इस जो शेयर कंपनी ने लिए हैं, इन शेयर्स को कंपनी वापस क्या करती है, री इश्यू करती है, जिसे अपन बोलते हैं सेकेंड हैंड गाड़ी को बेचना। जब कंपनी री इश्यू करती है, उससे पहले क्या होता है, जब कंपनी ने शेयर फॉरफिट किया था तो उसने एप्लीकेशन और फर्स्ट कॉल का तो अमाउंट दे दिया था, तो कंपनी ने उस रुपए को वापस उसको रिटर्न थोड़ा ना किया, उसको कंपनी ने अपने पास में रिटेन किया। तो कंपनी जो रुपया कंपनी के पास में आ चुका है और कंपनी ने शेयर भी ले लिया है और उस रुपए को वापस रिटर्न नहीं किया है, तो उस रुपए को क्या बोला जाता है,
शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर अपन उसको शिफ्ट कर देते हैं। अब जब कंपनी री इश्यू करती है तो री इश्यू के अंदर यदि किसी टाइप का कोई लॉस होता है तो उस लॉस को अपन शेयर फॉरफीचर अकाउंट से क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, और उसके बाद में जो भी अमाउंट रिमेनिंग बच जाता है उसको अपन एक सेपरेट अकाउंट में डालते हैं जिसका नाम क्या होगा, कैपिटल रिजर्व। इसे बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। अभी अपन ने पढ़ा था कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल वाला। तो कैपिटल रिजर्व कहां से बनता है, इस प्रकार से जब कंपनी अपने शेयर जो फॉरफिट कर लिया जाता है उसको यदि वापस री इश्यू करती है तो री इश्यू के अंदर यदि कुछ लॉस होता है तो उस लॉस को कंपनी फॉरफिटेड शेयर में जो रुपया पहले आ चुका है उससे एडजस्ट कर लेती है और बाद में जो अमाउंट बचता है उस अमाउंट को एक सेपरेट अकाउंट में डालती है कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट द इश्यू ऑफ शेयर, फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर।